Welcome students in the next lecture of measurement में हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे अपने एक्सरसाइज का, जिसमें हम लोग आगे तक बढ़े थे, लेकिन एक स्टूडेंट जो था वो पेज नंबर 15 का 19 नंबर क्वेश्चन बोला था कि बता दीजिएगा सर। तो पेज नंबर 15 का 19 नंबर क्वेश्चन, पेज 15 क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस कीजिए 2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको करना है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसका था, याद कीजिए, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पर देते हैं। वर्क फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी वर्क का कह रहा है, वर्क का यूनिट है जिसको जूल कहते हैं, इसको जूल स्क्वायर। यहाँ ये भी कह सकता था, सेम क्वेश्चन हो जाता 2 जूल इंटू अर्ग का था, तो भी हमको उसको एक्सप्लेन करके ऐसा लाना पड़ता है। अब हम N1 U1 बराबर N2 U2 करें। N1 is 2, U1 is kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2, N2 हमको पता है नहीं है, निकालना है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग केजी को 1000 ग्राम लिखते हैं, मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दें, का स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर है तो सेकेंड पे -2 है तो सेकेंड स्क्वायर नीचे ले जाके लिख दें, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। 1000 ग्राम 1000 ग्राम हो गया। यहाँ 100 गुना 100 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा सेकेंड का स्क्वायर N2 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ये कट गया, ये भी कट गया, तो N2 इज हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 × 4 7 N2 आया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग निकाले थे ना 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग, तो 2 जूल इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग। तो वही क्वेश्चन था, इसलिए हम नहीं बताए थे कि ये बताया हुआ था ऑलरेडी कॉपी में। इसके बाद जो है हम लोग (51) तक कल सॉल्यूशन देखे थे, 51 से आगे आएंगे। तो 51 के बाद अगर हम लोग देखें 52 में, तो 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस और यूनिट लेस भी बोल सकता है, यूनिट लेस भी बोला जा सकता है। तो एनर्जी बटा वर्क, वेलोसिटी बटा एक्सेलरेशन, फोर्स बटा एक्सेलरेशन, वॉल्यूम बटा आर्क। तो इसमें सामने तो दिख गया ए नंबर, एनर्जी बटा वर्क। एनर्जी का भी जूल होता है, वर्क का भी जूल होता है, दोनों का सेम यूनिट और डायमेंशन होता है। जैसे एनर्जी में डायमेंशन जब हम लोग निकाले तो एनर्जी का डायमेंशन क्या, अगर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी लेंगे तो या तो आप mgh लीजिएगा या तो आप हाफ mv² लीजिएगा। तो mgh जब लीजिएगा तो m का मास m, g का मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी L2 - 2, और इसका h का भी L, इसका भी लीजिएगा तो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, m का m, और इसका Lt - 1 पर पावर 2, तो इसका हो जाएगा ml, ये L2 T इनवर्स 2, इसका भी हो जाएगा m, ये दोनों पे आएगा L2 T इनवर्स 2। और वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन ml T इनवर्स 2, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसका L, ये भी ml2 T इनवर्स 2, दोनों का डिवाइड, दोनों का डायमेंशन सेम आया, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एनर्जी बटा अगर आप वर्क कीजिएगा
तो ऊपर में भी ml2 t इनवर्स 2, नीचे में भी ml2 t इनवर्स 2, सब कट के क्या हो जाएगा, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको डायमेंशन लेस यहां पर बोलते हैं, क्योंकि 0 डायमेंशन हो गया ना, इसी पावर को डायमेंशन कहा गया था। तो 0 डायमेंशन, डायमेंशन का डेफिनेशन क्या लिखे थे, all derived physical quantity can be represented in the form of 7 fundamental quantities but with some power। उस पे कुछ पावर दिया जाता है, यानी जितने भी derived physical quantity है उनको fundamental physical quantity के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसमें कुछ पावर देना पड़ता है और वही पावर डायमेंशन कहलाता है। हम इसको पढ़ने का भी तरीका बताए थे कि वर्क का जो डायमेंशन होता है, 1 होता है मास में, 2 होता है लेंथ में और -2 होता है या इनवर्स 2 होता है टाइम में। तो इस तरह से इसको हम लोग पढ़ते हैं। उसको बाद बाकी का आप निकाल के देख सकते हैं, वेलोसिटी s बटा एक्सेलरेशन, फोर्स बटा एक्सेलरेशन, सबका कुछ ना कुछ डायमेंशन बच जाएगा, है ना। फोर्स बटा एक्सेलरेशन में मास का डायमेंशन आएगा, वेलोसिटी बटा एक्सेलरेशन में टाइम का डायमेंशन आएगा। तो इस तरह से वॉल्यूम बटा आर्क में l स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम का l क्यू, आर्क सिर्फ लंबाई है, लेंथ है। तो आर्क क्या बोलते हैं, सर्कल का पार्ट जो होता है ना उसको आर्क बोलते हैं, तो उसकी तो लंबाई होगी। तो l क्यू में l डिवाइड करेंगे तो l स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह से बाकी का तो डायमेंशन रह ही जाएगा। फिर आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, सो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा लंबा है, टफ है, इसको बढ़िया से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 55 और 59 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करते हैं। कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आता है, आप लोग केमिस्ट्री में बार बार एक फॉर्मूला लिखेंगे, PV इक्वल टू nRT। इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन। जैसे कि आप पढ़े हैं वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, एक्सेलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जैसे फॉर्मूला पढ़े हैं उसी तरह से आप इसको एक फॉर्मूला मान सकते हैं। मतलब ये जैसे S बराबर हम लोग लिख दिए कुछ भी, जैसे आप लिखते हैं कोई फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और तो उसी तरह से यहां भी एक फॉर्मूला बोला जा सकता है या इक्वेशन, क्योंकि इक्वल है। यहां पर इक्वेशन में LHS और RHS दोनों होता है, एक्सप्रेशन में सिर्फ LHS होता है ना, सिर्फ वेरिएबल एंड कांस्टेंट का टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन से अलग अलग होते हैं, तो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। और जिसमें वो कोई रिलेशन को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इक्वेशन कहलाता है ना। तो यहां P क्या है, तो प्रेशर है, V क्या है, तो वॉल्यूम है, N क्या है, तो मोल है, नंबर ऑफ मोल, और R क्या है, इसी को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है। और T जो है टेम्परेचर है। मतलब ये रिलेशन है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल। मतलब इसको जो रिलेशन ये ऐसे आता है कि PV बटा MT जो है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट का नाम है R, इसी कांस्टेंट का नाम है R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसी का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, तो इसी का जब डायमेंशन पूछ रहा है तो यहां आप जब हमको सबका डायमेंशन पता होना चाहिए तभी ना जानते हैं। नंबर ऑफ मोल, ये तो मोल है तो मोल लिख देंगे, टेम्परेचर का तो पता है कि K लिख देंगे, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का, तो प्रेशर का क्या पढ़े थे, फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का L2, तो एक L से एक L कटा तो ये माइनस आ जाएगा, ml -1 T -2, ये हो गया प्रेशर का। वॉल्यूम बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या चाहे L का Q, यही ना होगा। तो सब में EV लेंथ, चौड़ाई को भी हम क्या में नापेंगे, लेंथ में ही नापेंगे, ऊंचाई को भी क्या में नापेंगे, लेंथ में ही नापेंगे। तो ये हो जाएगा L गुना L, यानी डायमेंशन में LQ होगा वॉल्यूम का डायमेंशन। तो बाकी हम लोग जानते थे, तो R का डायमेंशन क्या हो गया, प्रेशर, डायमेंशन लेंगे तो सबका डायमेंशन लेना होगा, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर। प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वो ml -1 T -2, वॉल्यूम का डायमेंशन होगा LQ, मोल,
और टेम्परेचर का के या के लिखते हैं टेम्परेचर का, टी तो टाइम के लिए होता है, क्या हो जाएगा m -1 जाएगा Q में से तो 2 बचेगा, T -2 सॉरी K -1 मोल -1। तो ये m l पे पावर 2, t पे पावर -2, k -1 मोल पे पावर -1, ये जो है हमारा हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फिर मिला लीजिए, m 1 है, l 2 है, t -2 है, k -1 है, मोल -1 है, ये आंसर आपका होगा d। तो ये सब चीजें अभी खाली बस आपको तरीका सीखने का है कि कैसे कर रहे हैं। जहां मास के लिए केजी लिख रहे थे तो डायमेंशन में m लिखना है ना, कुछ दूसरा चीज नहीं है, वही सब चीजें। जहां लेंथ के लिए मीटर लिख रहे थे वहां l लिख रहा है, कैपिटल L। तो ये बस वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है उसमें, तो उसको बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। अब इसी में जो 55 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आइडियल गैस, देखिए ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो हम लोग जानते हैं ना कि आइडियल कंडीशन हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, आइडियल कंडीशन रियल में होता नहीं है। तो इसमें कुछ चेंजिंग करके रियल गैस इक्वेशन का, इसमें क्या चेंजिंग किया गया आपके रियल गैस इक्वेशन में, जो कि ओरिजिनल में गैस फॉलो करता है कोई भी रियल गैस, जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब है। आइडियल गैस बस कहने का होता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है कोई गैस के बारे को। तो इसमें आ जाता है P प्लस A बटा V स्क्वायर और V माइनस B बराबर कांस्टेंट होता है। अब यहां R नहीं है, ये कांस्टेंट है। अब यहां A एंड B भी कांस्टेंट है। अब उसका वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। तो कहता है कि यहां इक्वेशन P इज प्रेशर है, P यहां पर प्रेशर है, एंड V इज वॉल्यूम है। V क्या है? वॉल्यूम है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ A? हम लोग यहां यूनिट A का पूछ रहा है, हम यूनिट भी निकालेंगे, डायमेंशन भी निकालेंगे, B का भी निकालेंगे, A का भी निकालेंगे, B का भी निकालेंगे। ये पूछ रहा है उससे क्या, दूसरे क्वेश्चन में तो पूछ सकता है ना, जिसमें ये पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग ये आते हैं कि P तो प्रेशर है, तो P का भी निकाले ना हम लोग, फोर्स बटा एरिया करके क्या निकाले, M L -1 T -2, ये ना निकाले प्रेशर का, फोर्स बटा एरिया, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए लेंथ और पर सेकंड स्क्वायर के लिए L2, तो ये -1 गया ऊपर जाके। तो प्रेशर का ये निकाले और वॉल्यूम का क्या निकाले, मीटर क्यूब, यानी L का मीटर के लिए क्या लिखेंगे L, तो L क्यूब। अब हम लोग A और B का यूनिट भी निकालते हैं, डायमेंशन भी निकालते हैं। तो जब आता है, जब बारी आएगी और यूनिट की बात करें तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल बोलते हैं, और इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोला जाता है सीजीएस में। अब वॉल्यूम का क्या यूनिट होगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया एसआई में, ये हो गया सीजीएस में। तो अब आते हैं हम लोग कि यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो प्रेशर में ये पूरा क्वांटिटी ऐड है, तो क्या बोले थे, सेम क्वांटिटी ऐडेड, सेम चीज को ऐड कर सकते हैं। और यहां वॉल्यूम में भी घटाया हुआ है, तो सेम क्वांटिटी को घटा भी सकते हैं। यही बोला गया था ना कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। यानी वैसे क्वांटिटीज जिनका यूनिट और डायमेंशन बराबर हो, उन्हीं को हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या बराबर कर सकते हैं। तो जब वॉल्यूम में वॉल्यूम घटाया हुआ है, तो ये वॉल्यूम जब है तो ये भी क्या होगा, यानी जो B का यूनिट एंड डायमेंशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो B का डायमेंशन वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी B का डायमेंशन या तो मीटर क्यूब होगा या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा जब सीजीएस में बात करेंगे तो, और डायमेंशन की जब बात करेंगे तो L क्यूब होगा। अब आते हैं इसमें, तो अब ये प्रेशर है, तो प्रेशर में प्रेशर ही जुटेगा, तो ये पूरा भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा। यानी इस पूरे का यूनिट भी प्रेशर के बराबर होगा और इस पूरे का डायमेंशन भी प्रेशर के बराबर होगा। यानी A बटा V स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर।
या डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए का निकालना तो ये ए के बाद यहां क्या हो जाएगा, मीटर का क्यू का पूरा स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम का मीटर क्यू और मीटर क्यू का स्क्वायर। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन गुटा मीटर पे पावर 6 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर पे पावर 4, या अगर इसको डाइन लिखेंगे तो डाइन सेंटीमीटर पे पावर 4। ये ए का यूनिट निकला। अगर हम ए का डायमेंशन निकालेंगे तो ए बटा वी स्क्वायर बराबर, हम लोग यहां डायमेंशन लिखेंगे किसका, प्रेशर का। यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का एल क्यू पूरे पे स्क्वायर, प्रेशर का डायमेंशन एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। अब ए बराबर हो जाएगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, एल पे पावर 6 हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम एल पे पावर 5 टी पे पावर माइनस। तो ये डायमेंशन निकल गए। तो हम लोग जो पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। कुछ भी चीज आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया गया, भले वो किताब के अंदर हो, लेकिन जो एक्सरसाइज में वो दे दिया है क्वेश्चन, तो पूरा बताया जाएगा ना आपको। तो और किताब के आगे जो 9 लिखा हुआ है उससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक्चुअल में 7 का ही किताब है, उसमें 9 जो है उसका सिंबल है, उसका पार्ट है ना। तो आपको ये पढ़ना है, समझना है, आप वीडियो को बार बार देखें, चैट बॉक्स में मैसेज करें कि यहां पर ये जो लिखा हुआ है बात को नहीं समझ में आ रहा है। सिस्टमैटिक नॉलेज मींस क्या, सिस्टमैटिक सम स्टेप्स, क्या स्टेप है, काहे स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप सवाल पूछिए नॉनसेंस टाइप का, आपको जवाब मिलेगा। जब जवाब आपको एक बार मिलना शुरू हो जाएगा, आप समझना शुरू हो जाएंगे, तो आपको फिर समझ में एक बार जब आना शुरू हो जाएगा तो समझने लगेंगे। तो इसे कोशिश करना है नॉनसेंस टाइप का ही सवाल पूछना है, लेकिन सवाल पूछना है। तो ये हो गया हमारा। इसमें आप लोग को यूनिट पूछ रहा था, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए बोल रहा था, तो ए का यूनिट जो है डाइन सेंटीमीटर, और डाइन में आंसर दिया हुआ है, तो डाइन सेंटीमीटर 4 जो है सी नंबर ऑप्शन है। तो ये इसीलिए हम सीजीएस लेके चल रहे थे, क्योंकि हम ऑप्शन देख चुके थे कि ऑप्शन में सीजीएस यूनिट है। तो ये चीज है आपका क्वेश्चन नंबर 55 एंड 59। अब हमको फॉर्मूला पता नहीं था, तो अभी हमको फॉर्मूला हम क्वेश्चन में एग्जाम में दे देंगे, आपको फॉर्मूला का टेंशन नहीं लेना है। पूरा फिजिक्स जब तक हम लोग नहीं पढ़ लेंगे तब तक आपको फॉर्मूला दिया जाता रहेगा। आपको बस ये तरीका सीखना, ऐसे लिखते हैं जैसा, और कुछ नहीं है। आप इक्वेशन सॉल्व किए हो, इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल आप बनाए हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सब चीज वैसे ही करना है जैसे हम लोग किए थे। बस थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है जो यहां सिखाया गया है। कहता है विच ऑफ द गिवन मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज। अभी चीज हम छोड़े हैं, बताए नहीं है तो अभी बता रहे हैं। एक होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज का लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, मतलब ये एक्चुअल मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर। हम एक हमारा मेजर्ड लेंथ है, हम मेजर कर रहे हैं इसको, तो अगर हम पहला मेजरमेंट किए वो किए 4.4, एक ये मान लीजिए एक राम नाम का स्टूडेंट था वो किया, और एक श्याम नाम का स्टूडेंट था वो मेजर कितना किया 4.39। तो ये जो है मोर एक्यूरेट है बट लेस प्रिसाइज है। ये लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज है। कहने का मतलब है कि एक्यूरेसी हमारा ये बताता है, सत्यता जिसका हिंदी हुआ, कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है। ये वैल्यू 4.5 था, नापना हम लाए 4.4 सेंटीमीटर, कोई लाया 4.39, तो 4.4 ज्यादा नजदीक है इसके, तो 4.4 जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट है, तो उसमें एरर कम है। और जब 4.39 की बात करें तो इससे इसमें एरर ज्यादा हो गया। तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये कम एक्यूरेट है।
क्योंकि ये इसके वैल्यू के ज्यादा नजदीक है, और लेकिन ये ज्यादा प्रिसाइज है, मतलब कि इसमें हम डेसिमल के 2 प्लेस तक नाप सकें, डेसिमल के 2 प्लेस तक नाप सके हैं। तो एक्यूरेसी ये बताता है, इट स्टेट्स दैट हाउ द मेजर्ड वैल्यू is close to the original value, यानी एक्यूरेसी ये बताता है कि हमारा जो मेजर किया हुआ वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है, और प्रीसीजन ये बताता है कि अप टू हाउ मेनी नंबर ऑफ decimal place, up to how many number of decimal places a quantity can be measured, a quantity can be measured। अब इसमें कितना नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक हम किसी क्वांटिटी को नाप सकते हैं, तो इसमें हम लिस्ट द लिस्ट काउंट या लेस वैल्यू ऑफ लिस्ट काउंट मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट, यानी लिस्ट काउंट जितना कम से कम होगा, जैसे कि आप अगर सिंपल अपना स्केल यूज करते हैं तो आप 1 अंक तक नाप सकेंगे। अगर वर्नियर कैलिपर सिंपल स्केल यूज किया गया, वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं तो 2 अंक तक नाप सकेंगे, और अगर स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 अंक तक नाप सकेंगे। तो ये ज्यादा प्रिसाइज हुआ, ये लेस प्रिसाइज हुआ, यानी डेसिमल के जितना ज्यादा प्लेस तक हम मेजर कर पाएंगे तो वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज कहलाएगा। और यहां पर ये बस एक एग्जांपल के लिए है, ऑटोमेटिक है कि जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा वैल्यू, एक्यूरेसी की संभावना उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें हम डेसिमल के ज्यादा प्लेस तक नाप सकेंगे। यानी जितना ज्यादा प्रिसीजन होगा उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी होगा। ये तो बस एक एग्जांपल के लिए हम समझाए थे। और ऑल्सो एक बात है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी होगा, वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था, तो अब आप समझ जाएंगे कि प्रिसाइज इसमें जो सबसे ज्यादा कौन है, तो इसमें सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस है, यानी 3.000 सेंटीमीटर जो है डी नंबर ऑप्शन वो ज्यादा प्रिसाइज है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये टर्म है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जितना ज्यादा प्रिसीजन होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगा। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब जो है आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज सेट 3 में। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 73। कहता है कि ईच ड्रॉप ऑफ वाटर हैज ए रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ 1 ड्रॉप वाटर कह रहा है इज 1 मिलीमीटर। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ड्रॉप्स दैट मे बी फिल्ड इन अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है, जिसका साइज 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितने ड्रॉप्स आएंगे। तो ये तो आपका पहले से बनाया हुआ क्वेश्चन है, जितना भी यूनिटरी मेथड वगैरह से बनाए होंगे कि अब इसका जो वॉल्यूम रेडियस दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम निकालना होगा।
क्योंकि वॉल्यूम के ही बराबर आता है ना, इसके भी वॉल्यूम निकालना होगा, है ना। तो जब रेडियस है दिया हुआ, वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप वाटर, हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ड्रॉप का शेप कैसा होता है, स्फीयर होता है ना, ड्रॉप स्फेरिकल होता है, और स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हम लोग कितना 1 मिलीमीटर, यानी 1 × 10⁻³ का क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 22/7 और 10⁻⁻6 इतना मीटर क्यूब। अब हम इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या पढ़े थे, साइड का क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 करेंगे, इतना क्यू आएगा, यानी 10⁻⁻6 मीटर क्यू आ गया। अब कहता है कि एक ड्रॉप इतना जो वॉल्यूम घेर रहा है 4/3 सिंस 4/3 × 22/7 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब space is occupied by one drop, तो hence 1 मीटर क्यूब स्पेस कितना के द्वारा हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4/3 22/7 10⁻⁻6 इतना ड्रॉप के द्वारा घेरा जाएगा। तो हमारा कितना ड्रॉप है, कितना स्पेस घेरना है हमारा 10⁻⁻6 स्पेस घेरना है, तो 10⁻⁻6 ऊपर चला ये गुना हो जाएगा। सॉरी एक चीज और यहां पर है, -3 ये -9 है, -3 गुना -3 -9 हो जाएगा ना, तो ये यहां मिस्टेक आया नजर, जो कि करेक्ट हो गया 10⁻⁻9 नहीं, गुना हो जाएगा 10⁻⁻6, तो 27 ऊपर चला जाएगा, आई 88 नीचे रह जाएगा, आई गुना 10⁻⁻6 और -9 में कितना हो जाएगा 21/88 × 10⁻3 इतने ड्रॉप्स आएंगे। आप गुना भागा करेंगे खुद से और आंसर लाएंगे। तो ये तो सिंपल था, ये तो हम लोग पहले से भी बनाए हैं कि इस एक बच्चे को इतना जगह चाहिए, 10 मान लीजिए एक बच्चे को 1 मीटर क्यों जगह चाहिए, एक कमरे की इतना 10 मीटर क्यों है, तो कितने बच्चे आएंगे, ऐसा करके क्वेश्चन तो बहुत सारा बनाए थे। वही चीज कह रहा था कि एक रेडियस इतना दिया हुआ था, तो वॉल्यूम निकाले कि एक ड्रॉप इतना जगह घेरेगा, तो इतना बड़ा क्यूब है, तो इसमें कितना आएगा, तो वॉल्यूम निकाले, तो इतना एक ड्रॉप घेर रहा था, तो 1 मीटर क्यूब जगह इतना ड्रॉप घेरेगा, तो इतना जगह कितना ड्रॉप घेरेगा, यहां से निकल गया। तो इस तरह से 73 नंबर क्वेश्चन है। फिर इसके बाद 74 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्लिंकिंग टाइम ऑफ जो आई है, मतलब आई हम आंख मटमटाते हैं ना, तो आंख मटमटाने का जो समय है वो कह रहा है कि 30 माइक्रोसेकेंड। द ब्लिंकिंग टाइम ऑफ एन आई इज इक्वल टू 30 माइक्रोसेकेंड। कितना नंबर क्वेश्चन बना जा रहा है 74। तो हमारा जो ब्लिंकिंग टाइम है आई का वो 30 माइक्रोसेकेंड है, या मींस 30 माइक्रो मींस 10⁻⁻6 सेकेंड है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर्स पर ब्लिंक, यानी कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट को मीटर पर ब्लिंक में करना है, यानी इसको हम लिख रहे हैं जो 30 माइक्रोसेकेंड है, इसको 1 ब्लिंक लिख रहे हैं, 1 ब्लिंक लिख रहे हैं। तो जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट को इसमें कन्वर्ट करना है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितना था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स पर ब्लिंक, यानी इस एक नए यूनिट सिस्टम बनाया गया जिसमें 30 माइक्रोसेकेंड को 1 ब्लिंक कहा।
और एक ब्लिंक हम मान लिए 30 माइक्रोसेकंड को, मतलब एक नया यूनिट बना लिए। और ये जो ब्लिंक कहाँ से आया, इसका आइडिया कहाँ से आया, तो हमारे आंख के पलक झपकने का आइडिया आया कि हमारा आंख का पलक झपकने में इतना समय लगता है। तो हाउ फॉर डज लाइट ट्रेवल इन वन ब्लिंक, एज्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना दिया हुआ। तो पहले हाउ फार ट्रेवल इन वन ब्लिंक तो पहले बदल लेना, तो हम लोग वही n1 u1 बराबर n2 u2, तो 3 × 10⁸, u1 इज मीटर पर सेकेंड, n2 हमको निकालना है, u2 इज मीटर्स पर ब्लिंक। हम इसको रख दें वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, n2 मीटर, अब मीटर को ब्लिंक को रख दीजिए, कितना था 30 × 10⁻⁻⁻ सेकंड। अब इधर लाइए, n2 निकल जाएगा, और उसके बाद जब पर ब्लिंक निकल जाएगा तो उसको ब्लिंक से गुना कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग बना लेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।